इंडियन क्रिकेट में और पाकिस्तान की क्रिकेट में फ़र्क ये नहीं है कि इंडिया की क्रिकेट अच्छी है और हमारी बुरी है, बल्कि हमारी क्रिकेट इंडिया से कई गुना अच्छी है। इंडिया की क्रिकेट ऐसी है कि वो जिस तरह एआई का दौर आ गया है ना, एआई का इस्तेमाल करने वाली क्रिकेट है उनकी, मतलब सोशल मीडिया की क्रिकेट है उनकी, और हमारी जो है ना वो रियलिटी की है। अभी उनका कल ना मुंबई इंडियन ने पंजाब किंग्स को 200 का टारगेट दिया, जो कि 16 ओवर में मुंबई इंडियन ने चेज़ कर लिया, सॉरी पंजाब किंग्स ने चेज़ कर लिया। मतलब हद हो गई है, 16 ओवर में 200 का टारगेट चेज़ हो रहा है। उधर जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड को कराची किंग ने 150 का टारगेट दिया था, 150 का, वो भी 16 ओवर में चेज़ हुआ। लेकिन फ़र्क ये है कि एक 200 का टारगेट 16 ओवर में चेज़ कर रहे हैं और एक टीम जो है ना वो 16 ओवर में 150 का टारगेट चेज़ कर रही है। 200 कहाँ 150 कहाँ, 50 रन का फ़र्क है। मतलब ये साफ साफ नज़र आता है कि ये पिचेज़ इनकी ऐसी हैं, मोटर पे पिचेज़ बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि 200 का टारगेट उनको 16 ओवर में चेज़ हुआ हो। इनके 220-20, 30-30 के टारगेट भी 16-16, 17-17 ओवर में चेज़ हुए हैं। जी हाँ, पिछले आईपीएल में भी उठाकर देख लें, और इस आईपीएल में 225 के टारगेट भी इनके चेज़ हुए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 225 का टारगेट चेज़ हो जाना, लेकिन आए रोज़ होना ये बड़ी बात है। हमारा पिछली दफ़ा सबसे ज़्यादा पीएसएल का टारगेट जो कराची किंग ने चेज़ किया था, 240 के 41 का टारगेट था मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। वो कराची किंग ने चेज़ किया था विंस और खुशदिल शाह की अच्छी बैटिंग की वजह से। पिछले सीज़न में एक हाईएस्ट टारगेट जो चेज़ हुआ था ना पीएसएल की हिस्ट्री में, वो वही था। उसके अलावा हमारा कोई ऐसा टारगेट चेज़ नहीं हुआ कि 200 प्लस का, 200 प्लस के भी हुए हैं, 240 प्लस का सिर्फ हिस्ट्री में एक दफ़ा टारगेट चेज़ हुआ है, और इनके आए रोज़ 240 प्लस के टारगेट चेज़ होते हैं। मतलब हद हो गई है यार, क्रिकेट की तबाही उतार कर रख दी है। ये T20 में अगर 200 प्लस का टारगेट हो जाए तो दूसरी टीम के लिए 70%, 80% चांसेस बन जाते हैं कि वो मैच जीतेगी। लेकिन इनके जनाब 250 करके भी जो है ना 50-50 होता है। मतलब 250 का टारगेट दिया फिर भी 50-50 चांस है जीतने का। ये नहीं है कि 250 कर लिया है। पीएसएल में अगर आप 250 क्या 220-30 कर लोगे ना तो आपका टारगेट जो है ना वो अच्छा बन जाएगा। फाइटिंग तो क्या मतलब 90% आप मैच जीत जाओगे, 10% ही रह जाएंगे, 10 से भी नहीं 5% ही, क्योंकि पिचेज़ जो है ना वो सपोर्ट करती है बॉलर्स को भी और बैट्समैन को भी। और इनकी जो पिचेज़ है मोटर वे पिचेज़, ये सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन को सपोर्ट करती है। बॉलर की दजियाँ उड़ा कर रख दी हैं। मतलब वो रुबानी जो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में गया, उसको 2-3 मैचेस उन्होंने खिलाए, उसके बाद उसको इतनी मार पड़ी, अभी वो बेंच पे बैठा है। भाई यही होगा ना, अभी वो बेंच पे बैठा है और अगले सीज़न में हो सकता है उसको कोई पिक ही ना करे, और वो पीएसएल में भी बैन हो गया। पीएसएल में भी 3 साल के लिए बैन हो गया, और अगर चलो ये साल तो खेल लेगा, आगे 3 साल क्या करेगा? आईपीएल वाले पिक नहीं करेंगे क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है, और 3 साल क्या करेगा? इनके लालच इनको जो है ना जलीलो ख्वार करते हैं, ठीक है ना। ऐसे काम करते हैं कि बाद में पछतावा बन जाता है। अभी 3 साल ये रोता रहेगा बैठ कर कि शिकाश में पीएसएल खेल लेता, हर दफ़ा पीएसएल में इसको पिक कर लेना था। आगे भी करते रहे। बाकी भाइयों, अगर आपने क्रिकेट देखनी है ना तो पीएसएल देखिए। अगर आपने सोशल मीडिया जिस तरह कहते हैं ना, आजकल समझ नहीं आती है कि ये एआई पिक्चर है, एआई वीडियो है या सीरियस जो है ना रियल है। इसी तरह इंडिया की क्रिकेट है, समझ नहीं आती है कि ये एआई है या रियल है, समझ से बाहर है। कभी इनके बैट की फिक्सिंग निकल आती है, कभी इनके बॉल्स की फिक्सिंग निकल आती है। अभी बॉल भी चेक होने शुरू हो गया जी, पहले बैट चेक हो रहे थे आईपीएल में, भी बॉल भी चेक होने शुरू हो गए हैं। बॉल फिक्सिंग भी शुरू हो गई है इनकी। पिच की फिक्सिंग और अंपायर फिक्सिंग और टॉस फिक्सिंग तो इनकी पुरानी है। पिछले साल से बैट फिक्सिंग चल रही है और अब बॉल फिक्सिंग भी शुरू हो गई है। लानत है यार ऐसी क्रिकेट पे। मतलब क्रिकेट के अंदर ये अगर आप इस तरह मैच जीत भी लेते हैं, आपके दिल को सुकून तो नहीं मिलेगा। अवाम को तो खुश कर लिया, लेकिन अपने दिल को कैसे तसल्ली दोगे? आपको रात को नींद कैसे आएगी? बड़े अजीब बंदे हैं यार इंडिया वाले, समझ से बाहर है। ये एआई के दौर में जी रहे हैं ये, और इंडियन अपनी बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर जी रहे हैं बस।